एलियम टेक्निकल में आप सभी का स्वागत है। एक और नई भर्ती का फाइनली आपका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। ये आपकी भर्ती आई है कर्मचारी राज्य बीमा निगम, नई भर्ती 2024 ऑलरेडी जारी हो चुकी है। अभी आपको संपूर्ण जानकारी देंगे, जैसे कि क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, क्या लिमिट रखा गया है, कितना आपका इस बार टोटल पोस्ट जारी हुआ है, कब से आपका फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो रहा है, नोटिफिकेशन आपको कहाँ पर मिलेगा, कैसे फॉर्म अप्लाई करना है, कौन कौन फॉर्म अप्लाई कर सकता है। इसमें आपका 3 विभागों में वैकेंसी बांटी गई है। कौन कौन सा वैकेंसी आया, सारा कुछ डिटेल आपको बताएंगे। उससे पहले अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हम लेटेस्ट जानकारी आपको डेली अपडेट जॉब के बारे में देते रहते हैं। अब आपको बता दें, वीडियो को पहले पूरा देखिएगा, नहीं तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। कुछ लोग तो स्किप करके देखते हैं, आधा देख लेते हैं, आधा छोड़ देते हैं, तो बाद में कमेंट करके कहते हैं कि हमारे समझ में नहीं आया, क्या बताए आप, क्या नहीं बताए। इससे पहले आप वीडियो पूरा देख लीजिएगा। IS इसका मतलब होता है ESIC, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, नई भर्ती 2024 ऑलरेडी जारी हो चुकी है। इसका नोटिस आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप जाके ज्वाइन करके वहां से भी आप पढ़ सकते हो। ये आपको क्लियर पहले ही हम कर दे रहे हैं। आप लोग पहले कहते हैं नोटिस दिखाओ, तो नोटिस ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। आप चाहे जाके अदर चैनल पर चेक कर लीजिएगा, चाहे आप जाके गूगल या क्रोम करके चेक कर लीजिएगा, चाहे यूट्यूब पर चेक कर लीजिएगा। ये आपको हम पहले क्लियर कर दे रहे हैं। इसमें जो टोटल पोस्ट, ये चर्चा तो काफी दिन से चल रही है, 17,710 पोस्ट का, 17,710 पोस्ट का, ये तो काफी दिन से आपका चर्चा चल रहा है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा, ऑलरेडी हमने भी वीडियो बनाया था 2-3 महीना पहले, लगभग हमने वीडियो बना के बताया था वैकेंसी जल्द ही आने वाली है। फाइनली वैकेंसी जारी भी हो चुका है, 17,710। इसमें टोटल पोस्ट है, ऑल इंडिया ओवर के वैकेंसी है। कहीं से बिलोंग करते हो आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। पहले आप यहाँ पे समझ लीजिए कौन कौन सा आपका पोस्ट यहाँ पे आया है। पहला पोस्ट आपका जो है यहाँ पे MTS का है, मल्टीटास्किंग स्टाफ, ओनली 10th पास पे। अगर आप 10वीं पास हो, एनी बोर्ड, किसी भी बोर्ड से आपने किया है, तो आप यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। किसी प्रकार की आपको दिक्कत नहीं होगी। और MTS की बहुत अच्छी जॉब होती है। SSC ऑफिस में आपको काम करना पड़ता है, ज्यादा काम भी नहीं रहता है, फाइल इधर उधर करना रहता है, किसी ऑफिस में लग गए, यही सब सारा आपका काम यहाँ पे रहता है। ये आपको क्लियर हो गया। अगर आप MTS पे फॉर्म अप्लाई करना चाहते हो तो ओनली 10th पास प्लस आपका एज 18 से 25 साल, और OBC हो तो आपको एज में 3 साल की छूट। अगर आप SC ST हो तो एज में 5 साल की छूट आपको यहाँ पे मिलेगी। ये तीनों पोस्ट के लिए लागू है, 3-3 साल और 5 साल। ये आपको पहले क्लियर कर दे रहे हैं। अब आपका दूसरा पोस्ट जो यहाँ पे आया है, ग्रेजुएशन लेवल का है। अगर आपने ग्रेजुएट हो तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर, जिसे कहते हैं SSO, इसका ग्रेजुएशन पास, एज लिमिट 18 से 30 साल हो, वही आपको छूट 3 साल का OBC को, SC ST को 5 साल की। ये आपको क्लियर हो गया। तीसरा पोस्ट अपर डिवीजन क्लर्क, UDC, इसमें भी आपका ग्रेजुएशन पास मांगा गया है, प्लस आपका यहाँ पे 18 से 27 साल एज लिमिट रखा गया है। इसमें भी आपको 3 साल की छूट OBC को, SC ST हो तो आपको यहाँ पे 5 साल की छूट भी दी जा रही है। इसी एज में आप लोग प्लस कर लीजिएगा। ये भी आपको क्लियर हो गया, पोस्ट रिलेटेड आपका समझ में आ गया होगा। सिलेक्शन प्रोसेस, इसमें आपका 2 एग्जाम कराया जाता है, एक फेज 1 और फेज 2, जिसे कहते हैं पेपर 1 पेपर 2। और इससे चाहिए आप साधारण भाषा में समझ लीजिए, प्री का एग्जाम पेपर फर्स्ट और मेंस का एग्जाम पेपर सेकंड। इसे आप ऐसे भाषा में भी समझ सकते हो। इसमें आपका पहला नंबर प्री का एग्जाम होगा, जैसे फेज 1 कहते हैं। अब उसके बाद में आप जब पेपर 1 क्लियर कर लोगे तो उसके बाद में आपका मेंस का पेपर होगा, जिसे कहते हैं फेज 2, मेंस का पेपर होगा। फिर उसके बाद स्किल टेस्ट प्लस कंप्यूटर आपको सिर्फ चलाना आना चाहिए, क्योंकि सोशल ऑफिसर के जो यहाँ पे पोस्ट दिया गया है अपर डिवीजन कलर का, और SSO का आपका दिया है सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर के लिए। इसमें आपका कंप्यूटर नॉलेज सिर्फ मांगा गया है, एक्सपीरियंस से कोई मतलब, थोड़ा बहुत आपको चलाना यहाँ पे आना चाहिए। यही आपका यहाँ पे टेस्ट लिया जाएगा। MTS के लिए आपका यहाँ पे पोस्ट पे कंप्यूटर टेस्ट आपका नहीं होगा, इसको पहले ही क्लियर कर दे रहे हैं। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, फिर आपका यहाँ पे मेडिकल करा के फाइनल आपका यहाँ पे ज्वाइनिंग कर लिया जाता है। अब यहाँ पे आप फीस समझ लीजिए, जर्नल OBC EWS, यहाँ पे जो आपका फीस चार्ज पड़ेगा, जहाँ पे आप फॉर्म अप्लाई करने जाते हो वहाँ पे आपको फीस भी देना पड़ता है। जैसे कि आप अदर वैकेंसी में फॉर्म अप्लाई करते हो तो आपको फीस जो पेमेंट देना पड़ता है, वो आपका यहाँ पे 500 रुपये फीस चार्ज पड़ेगा। यहाँ पे ओनली 500 रुपये आपका फीस चार्ज मांगा गया है। अगर आप SC ST हो तो आपका यहाँ पे 250 रुपये, 250 रुपये आपका फीस चार्ज पड़ेगा। लेकिन इसमें आपका रिफंड नहीं आएगा। रेलवे में तो आपका रिफंड भी आ जाता है, 500 आप फीस पेमेंट करते हो तो उसमें से आपका 400 रुपये यहाँ पे रिफंड भी मिल जाता है रेलवे में। लेकिन ऐसा यहाँ पे नहीं है। और SC ST का जो 250 लग रहा है, तो 250 आपका रेलवे में भी लगता है। यह भी पॉइंट है ना, 250 आपका रेलवे में भी लगता है, लेकिन ये सारा पैसा आपका रिटर्न आ जाता है। लेकिन इसमें आपका रिटर्न नहीं आएगा, इसको पहले ही क्लियर हम कर दे रहे हैं। अब आपको प्री का एग्जाम, मेंस का एग्जाम, इससे पहले ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे प्री का एग्जाम पहले समझ लीजिए, जो कि कहते हैं पेपर 1। इसमें आपका 100 क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का रहेगा।
और 200 नंबर का रहेगा। 1 घंटे आपको टाइम मिलेगा, कुल मिला के 60 मिनट आपको टाइम दिया जाएगा। 1/4 आपका यहाँ पे निगेटिव मार्क रखा गया है। इसमें आपका इंग्लिश से 25 क्वेश्चन, मैथ से आपका 25, रीजनिंग से आपका 25 और जनरल अवेयरनेस जिसे कहते हैं जीए जनरल अवेयरनेस, उससे आपका 25 क्वेश्चन यहाँ पे आता है। ये आपका था प्री का एग्जाम, चाहे फर्स्ट पेपर मान लीजिए, चाहे मेंस का एग्जाम फर्स्ट मान लीजिए, जो भी आप मानना हो मान लीजिए। ये आपका पेपर 1 हो गया। अब पेपर 2 जिसे कहते हैं मेंस का एग्जाम, इसमें आपका सिलेबस तो सेम ही रहेगा, सिर्फ क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे बढ़ गया है। इसमें आपका मैथ से 50 क्वेश्चन, रीजनिंग से भी आपका 50, जनरल अवेयरनेस जिसे कहते हैं जीए, इससे भी आपका यहाँ पे 50 क्वेश्चन, और इंग्लिश से आपका यहाँ पे 50 क्वेश्चन। इसमें आपका 1 पॉइंट रहेगा, 200 क्वेश्चन रहेगा, और यहाँ पे 200 नंबर का रहेगा। 200 क्वेश्चन 200 नंबर का, और 2 घंटे आपको यहाँ पे टाइम दिया जाएगा पेपर को हल करने के लिए, और 1/4 आपका यहाँ पे निगेटिव मार्क भी रखा गया है। इसको डाउट आपको क्लियर होगा। इसमें 1 घंटा तो इसमें 100 क्वेश्चन है, इसमें 200 क्वेश्चन, 2 घंटे आपको यहाँ पे टाइम दिया जा रहा है पेपर को हल करने के लिए। कहा जाए तो अच्छा खासा समय दिया जा रहा है, प्लस आपका सिर्फ नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ पे बढ़ाया गया है। इससे पहले आप नोटिस कर लीजिएगा, पेपर 1 में जो आपका प्री का एग्जाम होगा, यहाँ पे आपका 25-25 क्वेश्चन, सिलेबस सेम, और यहाँ मेंस का पेपर है 50-50 क्वेश्चन, सिलेबस सेम। तो एक ही टॉपिक आपको पढ़ना है ना, बार बार तो पढ़ना नहीं है, एक ही टॉपिक आपको पढ़ना है, कोई अलग से क्वेश्चन आएगा नहीं। जो आप अलग कंपटीशन के लिए तैयारी कर रहे हो, हिंदी मैथ जीके जीएस रीजनिंग, सेम आपका वही सिलेबस है। सरकारी नौकरी भी है, चाहो तो अप्लाई भी कर सकते हो। ये तो सारा डिटेल ऑलरेडी बता दिया। अब आपकी भर्ती कब आ रही है, इसका नोटिस तो पहले ही आपका जारी हो चुका है, जैसे कि हमने आपको पहले ही आपको बता दिया था। इसका वैकेंसी आपको कब देखने को मिल सकती है, ये आपको अगस्त तक देखने को मिलेगा भर्ती, क्योंकि अगस्त तक आपकी वैकेंसी 100% आ जाएगी। काफी दिन से आपकी भर्ती लटकी है, नहीं आ रही है, चुनाव भी पड़ गया बीच में, सरकार भी बन गई है, और सरकार ने आदेश भी दिया है जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी जितनी भी वैकेंसी पेंडिंग में चल रही है, रुकी है, उसको तुरंत रिलीज किया जाए। ये आपका आदेश भी दिया गया, मुख्यमंत्री जी ने आदेश भी दिया है। पेपर ऊपर पढ़ते होगे तो आप लोगों को पता होगा, ऑलरेडी टेलीग्राम पे भी हमने प्रोवाइड कर दिया, जो पेपर में बताया गया है, जो आदेश मिला है, जाके पढ़ लीजिएगा। जितने मेंबर जुड़े हैं उन्हें तो पता होगा, जो नहीं जुड़े हैं टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप जाके ज्वाइन करके वहां से भी आप पढ़ सकते हो। ये तो सारा डिटेल भर्ती जैसे अप्लाई होना शुरू होता है ऑलरेडी फिर वीडियो बना के आप लोगों को बताएंगे। जो आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी जाती है 100% सही इन्फॉर्मेशन रहता है। आप लोगों को जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी जाती है 100% रहता है, चाहे ट्रस्ट करो आप, चाहे ना करो, आप चाहे जाके अदर चैनल पर भी देख सकते हो। ये नहीं कहता मेरा ही वीडियो आप देखो, जिसके साथ जो समझ में आता है वही वो वीडियो देखता है। ये तो सारा प्रोसेस ऑलरेडी हमने आपको बता दिया। चैनल पर नए होगे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, टेलीग्राम जाके ज्वाइन